मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। आज हम बाबा गुरु घासीदास के उस अमृतवाणी के बारे में जानेंगे जिस वाणी के माध्यम से बाबा जी ने पूरे मानव समाज में सत का संदेश और पूरे मानव समाज को सत का दिशा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। बाबा जी ने 42 प्रकार के अमृतवाणी बताए हैं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कितने भी वाणी बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन उसमें से जो व्यक्ति को और उनके जीवन को सत्य की राह पर, सत्कर्म, सतधर्म, सत्य के रद्दा में ले जाए, वही वाणी अमृतवाणी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने उनके 42 प्रकार के अमृतवाणी के माध्यम से पूरे मानव समाज को सत्य का संदेश बताया और सत्य धर्म करने के लिए बाबा जी ने सभी मानव समाज को प्रेरित किया। बाबा जी के उसी अमृतवाणी के बारे में आज हम जानेंगे। पहले वीडियो में हमने बाबा जी की 3 प्रकार के अमृतवाणी के बारे में जाना, समझा, पढ़ा। आज हम बाबा जी के उस चौथे अमृतवाणी के बारे में जानेंगे जो गुरु जी ने पूरे मानव समाज को और मानव को बताने का, समझाने का प्रयास किया। तो बाबा जी का चौथा अमृतवाणी है, अपन ला हिन्हा और कमजोर झन मानो। बाबा जी छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रेरित थे और छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, इसलिए बाबा जी ने अपने सभी वाणियाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कह करके पूरे मानव समाज को बताने का, समझाने का प्रयास किया। बाबा जी ने कहा कि अपन ला हिन्हा और कमजोर झन मानो। अपन ला हिन्हा कमजोर झन मानो के कारण बाबा जी ने यह बताया कि व्यक्ति किसी दूसरे को देखकर, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखकर अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाता है और अपने आप को उनके सामने में बहुत छोटा महसूस करने लग जाता है, जिसके कारण बाबा जी ने कहा कि अपने को हिन्हा और कमजोर झन मानो। जिस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप में बड़ा है, ज्ञान में हो, धन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक उसी प्रकार आप भी किसी न किसी क्षेत्र में बड़े होंगे और समझदार होंगे। लेकिन आज मानव समाज किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके अपने मन में उदासी, मायूसी ला लेते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हैं और जो कार्य करना होता है उस कार्य को करते ही नहीं। ठीक इसी को बाबा जी ने ध्यान में रखते हुए गुरु जी ने पूरे मानव समाज को बताने का प्रयास किया है कि अपने आप को हिन्हा और कमजोर झन मानो। अब बाबा जी ने यहाँ पर बताया कि हिन्हा का क्या अर्थ है। हिन्हा हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में हिन्हा हमारे समाज में इसलिए बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे धन के क्षेत्र में हो या रूप के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे समाज में बोलते हैं कि मान लो उनके पास धन की कमी है तो हम तुम्हारे जैसे व्यक्ति ला हिंथन, ये तरह भाषा के प्रयोग करे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबा जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे समाज के जो व्यक्ति थे पहले उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वे लोग जान नहीं पाते थे किसे हिंदी कहते, किसी इंग्लिश कहते, कितने प्रकार के भाषा होते हैं। तो सिर्फ एक ही भाषा को जानते थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ी। इसीलिए बाबा जी ने छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और छत्तीसगढ़ी भाषा को ही पूरे मानव समाज में बांटा और समझाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से सभी को समझने में आसानी हो। आप समझ सकते हैं कि जिस भी देश
में और आप जाओ और वहाँ के किसी भी राज्य जिले में जाओ, वहाँ की भाषा को जब तक आप नहीं बोलोगे और नहीं कहोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी भाषा को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका परवरिश, उसका पैदावार वहीं पर हुआ। जिस भाषा में वो रहता है उसी भाषा में आप उससे बात करोगे, तभी आप उनसे अपने बात को कह पाओगे। ठीक उसी प्रकार बाबा जी ने पूरे मानव समाज को छत्तीसगढ़ी भाषा के माध्यम से पूरा सत्य का संदेश दिया और सत्य को जागृत करने के लिए कहा। बाबा जी ने कहा कि अपने आप को हीना और कमजोर जान मानो। हम सभी मानव का यही सबसे बड़ा समस्या है कि हम अपने आप को किसी दूसरे के रूप में देख पाते हैं और किसी दूसरे के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना ही तो सत्य के राह में करो। और कंपेयर कर रहे हो तो अपने आप को छोटा मत कहो। बाबा जी ने यही संदेश देने का पूरे मानव जगत को समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे हो वैसे रहो, आप जैसे हो वैसे रहो और सत्कर्म करो। अगर कोई व्यक्ति साधु है, वैरागी है और आप कहोगे तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस संसार में इतना अपार ज्ञान और ज्ञान रूपी वो सागर है जिसमें जितना डुबकी लगाओ ना उतना ही आपको कम लगने लग जाए। बाबा जी ने यही ज्ञान पूरे मानव समाज को बताया कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। सारी सृष्टि ब्रह्मांड सब आपके अंदर है, तो किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करना ये मानव धर्म का बिल्कुल ही विचार नहीं होना चाहिए। जैसे आप हो वैसे रहो। इसी बात को बाबा जी ने पूरे मानव समाज में बताया और समझाया, और जो भी व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, जान जाता है, उस व्यक्ति को पूरे समाज में इज्जत, प्रतिष्ठान और स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वार में स्थान मिल जाता है। बाबा जी के द्वारा इस अमृत वाणी को बताने के यही अर्थ है कि अपने आप को कभी भी छोटा महसूस मत करो और सत्य के राह में रहो और सत्य कर्म करो। तुम जैसे हो वैसे रहो, सिर्फ सत्य कर्म करो। बाबा जी की इस अमृतवाणी, चौथे अमृतवाणी में बताने का सिर्फ यही अर्थ है। बोल दो साहब।